हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी बनाया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। और जैसे कि हम बताते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को आसान बनाया जाता है और इक्वल टू इक्वल या संख्या और मल्टीपल कंसेप्ट से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट के साथ। एक दुकानदार ने कुल का मतलब योग, तो देखिए योग आ गया। योग 2540 रुपए में वस्तु ए और वस्तु बी खरीदी। तो देखिए खरीद लीजिए, वस्तु ए वस्तु बी खरीदा 2540 रुपए में। देखो योग बराबर योग। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा और बी को 15% की हानि पर बेचा और बेचने के बाद उनका अंतर आया 109 रुपये अधिक आया। ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य की तुलना में 109 रुपये अधिक आया। तो देखिए ए 15% के लाभ पर 115 और माइनस आएगा बी 25 के हानि पर यानी 75 और बराबर 109 रुपये अधिक। अब देखो इसका जो परसेंट है 75% और 115%, ये 2 जीरो इधर आ जाएगी परसेंट की। परसेंट की 2 जीरो आ गई, ये 2 जीरो 109 था यहाँ 10,900 हो गया, 2 जीरो आ गई परसेंट की दोनों से कॉमन होकर। अब देखो यहाँ से हम इसको हल करेंगे ए और बी का, यानी कि ए का और बी का यहाँ से हमें क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। अलग अलग यहाँ तो दोनों का कुल क्रय मूल्य है, यहाँ से ए का अलग और बी का अलग क्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे आएगा, पहले इसको छोटा करेंगे। 23 बार कटेगा 5 से, ये 5 से 15 बार कटेगा और ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 5 48, ये 0। अब देखो यहाँ -15 भी है तो 15 बी लाने के लिए यहाँ पर 15 से गुणा करेंगे हम इसमें। क्लियर। अब देखो 15 से गुणा करेंगे, ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये 15 ए और 23 ए 38 ए हो जाएगा जोड़ने पर और बराबर गुणा करके दोनों को जोड़ेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। 15 0 0, 15 चौका 60, 6 15 पंजे 75 और 6 81, 80 लगे 8, 15 दूनी 30 और 8 38। अब इन्हें जोड़ेंगे टोटल। 0 0 0 लगाएंगे, 0 8 8, 1 और 1 2, 8 और 2 10, हासिल 1, 3 और 1 4। अब देखो 38 से इसे डिवाइड करेंगे। 38 से अगर हम देखें 19 से कर सकते हैं। 19 दूनी 38 छोटा हो जाएगा, 19 दूनी 38 2, 19 ही कम 19 3, 19 दूनी 38 0, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा ए का क्रय मूल्य 2 ढाई 20, 2 6 12 0, ये हो गया 1060 रुपये। तो ए का क्रय मूल्य आ गया 1060 रुपये। इस प्रकार यहाँ से बी का क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि अगर हमने दोनों का देखा कि क्रय मूल्य कुल 2540 है दोनों का, इसमें से ए का 1040 है, सॉरी 1060 है, तो बी का क्रय मूल्य कितना होगा, घटा देंगे 0। 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ रहेंगे 4 में से 0 4 और 1 में से 1, 1480 हो जाएगा। ये 1480 हो जाएगा बी का क्रय मूल्य। अब हमें दोनों का क्रय मूल्य मालूम है, अब दोनों को हम बेचकर उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। अब देखिए ए ने कितना कहा क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य 1060 रुपये है। अब ए इसे बेच रहा है 15 के लाभ पर, 15 के लाभ पर 23/20 हो जाएगा, 23/20, 23/20। अगर देखा जाए, देखो 23/20 कैसे हो गया, 115 में 100 अगर जोड़े 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, ऐसे ये 23/20 लिखा मैंने डायरेक्ट। अब इसको हम हल करेंगे। देखो
0 से 0, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 53। तो यहाँ से हमें आ जाएगा कि ए ने उसे कितने रुपए में बेचा 15 के लाभ पर। 23 तिये 69, 9 हासिल 6, 23 पंजे 115 और 6 121, ये हो गया 1219। ये विक्रय मूल्य आ गया ए का। अब हमें बी का विक्रय मूल्य निकालना, कितना बना, क्रय मूल्य तो 1480 था और उस पर वह 25 की हानि पर बेच रहा है, तो 75 में भी मतलब 25 की हानि हो रही, 75 में बेचेगा। 75 को हम 3/4 लिख देंगे, तो 4 तिये 12, 2 4 7 28, 0 3 0 0, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 1110। अब दोनों का कुल हमारा विक्रय मूल्य हो गया दोनों का 9, 1 रेख 2, 2 रेख 3, ये होगा 2329 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है, अगर क्रय मूल्य है दोनों का 2540 और बेच रहा है 2329 में, तो उसको हानि हो रही है, तो हानि परसेंट हमें निकालना। मेन बात हानि परसेंट निकालना, कितने रुपए पर, 2540 रुपये पर कितने की हानि है। इसमें तो ये घटाएंगे, हानि का पता लग जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 25 में से 23 घटाएंगे 2, 211 की हानि है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब 0 से मैंने 0 काटा। अब सीधा सीधा देख लो, ज़्यादा मेहनत ना करो। 25 8 200, लगभग 8 बार तो चलना है। और किस में आना, हानि में आना। तो 8 से कौन सा आंसर रिप्रेजेंट हो रहा है, 8 से 25 8 200 हानि में आना। देखो हानि यहाँ है नहीं हानि, हानि यहाँ है, 8 से शुरू, तो यही आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा। तो हानि आ गई है हमारी कितनी, 8.3% की हानि, आंसर आ गया। देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड और हैवी क्वेश्चन था ये, काफ़ी लेवल का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हो गया आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 131। एक किराने की दुकान में समर्थ ने एक ग्राहक को 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम शक्कर 54 रुपये में बेचा। सीधी सी बात है। देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बेच रहा है, यानी कि 50 ग्राम का लाभ उठा रहा। और उसने 1 किलोग्राम शक्कर का क्रय मूल्य बताया 36 रुपये। देखिए क्रय है 36 और विक्रय कर रहा है 54 रुपये, तो यहाँ पर 18 रुपये का लाभ कमा रहा है। 18 रुपये का लाभ तो ये कमा लिया इसने किलो के हिसाब से, रेट टू रेट के हिसाब से, तो यहाँ पर 18 रुपये का लाभ कमा रहा। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वह बेच रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितने रुपये का बनेगा ये निकालना। तो 18 रुपये का लाभ तो ये हो गया हमारा, प्लस 50 ग्राम का लाभ उठा रहा 1000 ग्राम पर, और क्या रुपये किलो क्रय है हमारा यहाँ 36 के हिसाब से। अब देखो मैंने क्या किया, 0 से 50 दूनी 120 बार काटा, और 20 से 36 को काटेंगे, कितना आ गया 1.8, क्योंकि 20 से भाग देंगे 1.8 आता है। तो 18 का ये और प्लस ये वाला कुल लाभ हो गया हमारा, कुल लाभ मिला हमें 18 और 1 19.8 रुपये का लाभ। बिल्कुल आसान है, 19.80। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल से तरीके से क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 और आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने। बिल्कुल सिंपल तरीका, मैथ की दुनिया में आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। देखो बहुत सारी किताबें हम पढ़ा रहे हैं आपको अपने YouTube चैनल पर, आप सभी बुक का अध्ययन करके आप मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं। और ये सब आपके लिए ही हमने ये तरह तरह की बुक चलाई है, जिससे कि आपका हर बुक से रिलेटेड या हर टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं सबका अध्ययन करके आप में महारत हासिल हो जाए और आपके अंदर से मैथ का डर खत्म हो जाए। इसीलिए हमने आपके लिए कई सारी किताबें चलाई हुई है। इसमें सबसे भयंकर खतरनाक जो बुक है हमारी पिनेकल,
7th एडिशन। अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो फिर आपको मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो बुक पढ़ा रहे हैं ये भी बेस्ट बुक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। थोड़ा पिनिकल में और ज़्यादा हार्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें उसके मुकाबले कुछ कम है, बट ये भी बेस्ट बुक है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इन बुकों का अध्ययन करके आप मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी। देखो पहली घड़ी, देखे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी, ये कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपये में खरीदी ये, और दूसरी घड़ी उसने 10,000 रुपये में खरीदी। क्लियर हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब उसने क्या किया, दोनों घड़ियां बेच दी। पहले इन्हें छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि छोटे रेशो से कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। 2 छिक 12, 2 पंजे 10 हो गया ना छोटा। उसने घड़ियां बेच दी पहली 10 के लाभ पर। अब पहली पर 10% का लाभ लिया उसने, और दूसरी पर 10% की हानि। हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और इस प्रकार उसने देखा 10 छंग 60, 60% का लाभ बनता है, 10 पंजे 50, 50% की हानि होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद भी हमें मालूम हुआ है कि उसे टोटल कुल पर, कुल है ना, कुल पर 10% का लाभ मिल रहा है। यानी कि लाभ परसेंट आएगा, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह लाभ परसेंट आएगा, क्योंकि दोनों पर कुल फिर भी हमारा अगर 60 में से 50 घटा दे तो भी हमारा 10% का लाभ बच रहा है। तो कुल पर 10% का लाभ, और टोटल है हमारा 6, 5, 11। अब देखिए 10/11 को अगर हल करें तो 10 पर 11 की मानी नहीं चलेंगी, दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 11 9 99, फिर 0, फिर 9, ऐसे। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं ये वाला। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, लाभ के रूप में हमें प्राप्त हुआ 0.909। तो लाभ के रूप में ये वाला ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 133। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। देखो अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। देखिए ये जो है ऊपर ऐसे ब्रज गुणा करेंगे तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो 5 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो अंकित मूल्य आ गया 5 पंजे 25, और विक्रय मूल्य आ गया 8 दूनी 16। अब देखिए अंकित मूल्य की जो वैल्यू है उस पर कितने की छूट दी गई जिससे कि वह 16 रुपये में बेचा जाए। यानी कि यहाँ रेशो है 16 कह दीजिए या रेशो में कह दीजिए बेचा जाए। कितने की छूट दी गई है? 9 की छूट दी गई है। 25 की चीज 16 में बेच रहा है तो 9 की छूट मिल रही है। अब यहाँ से छूट प्रतिशत पूछा गया है तो छूट निकालने के लिए 100 से गुणा % का चिन्ह, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। इस पर ज्ञात करेंगे 25 चौक 100, 4 9 36, तो 36% की छूट मिल रही है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 36%। चेक करेंगे ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134। एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे। देखिए 80 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे उसने, और इनमें से वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। बचे हुए 40 पेन रह गए। अगर इनका रेशो देखा जाए 1:1 का रेशो आता है। अब देखिए उसने जो 40 पेन है वे 20% की हानि पर बेचे, 20% की हानि। शेष कितने % के लाभ पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ये पूछा है। तो पहले इसको हल करेंगे। देखो -20 ही कम 20% और प्लस क्या ही कम क्या %, और ये आ गया शेष पेन। कुल बराबर कुल,
शेष 40 पेनों का लाभ प्रतिशत हमें निकालना इनका। तो कुल योग बराबर योग करेंगे, हमारा टोटल योग हो गया 2 और कुल पर 20% का लाभ ये रहा, ज्ञात करना है। तो अब हम इसको हल करेंगे, 20 दूनी 40 में 20 जोड़ देंगे माइनस का लाकर इधर, तो क्या परसेंट बराबर आ जाएगा, 20 दूनी 40 में 20 जोड़ेंगे 60%। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए 60% है, 20 दूनी 40 में 20 जोड़ेंगे 60, तो ये रहा कितने परसेंट, शेष 40 पेनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा वो, देखिए 60% के लाभ पर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 135। राम 2 घड़ियां 3500 रुपये में खरीदता है। एक घड़ी को 25 के लाभ पर, दूसरी को 10 की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है न ही हानि। एक को 25 के लाभ पर, दूसरी को 10 की हानि पर, और ना उसे लाभ होता ना हानि, बराबर रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हटा देंगे, यहाँ हानि लिख देंगे उसके स्थान पर, छोटा करेंगे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है। पहली का रेशो ये आ गया 2, दूसरी का ये 5। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। तो देखिए जैसे हम विक्रय से विक्रय काटेंगे तो यहाँ दोनों का क्रय मूल्य का रेशो हमें ज्ञात हो जाता है। तो टोटल हमारा है 3500 योग और हमारा योग हो गया 7। 7 ही कम 7 पंजे 35, एक रेशे की वैल्यू 500। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य है 500 दूनी 1000 रुपये और 500 पंजे 2500। ये आ गए हमारे क्वेश्चनों के आंसर। 1000 व 2500, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य था 1000 और 2500। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 136। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। देखिए अगर उसने खरीदा 100 में और बेच रहा है वह 90 में, क्लियर है, देख लीजिए 100 में खरीदा 90 में बेचा। इसको छोटा कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी कर दी जाए, इसमें 5 रुपये की कमी, ये रेशो है और ये रुपये है, 5 रुपये की कमी कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि कर दी जाए। ये विक्रय है, इसमें 8 रुपये बढ़ा दिया जाए, ये तो इस पर 10% का लाभ होता है। तो लाभ यानी क्रय मूल्य पर होता है, इस पर 10% का लाभ। 11/10 लिखेंगे इसको बराबर में ऐसा, ये तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि ये वाला मान बताना। अब इसको हम हल करेंगे। देखो 10 की गुणा इधर, 11 की इधर, 11 दाम 110 माइनस 11 पंजे 55 रुपया बराबर 10 नम 90 जमा 8 दाई 80 रुपया। तो देखो 55 रुपये इधर जोड़ेंगे, ले जाकर 5 8 5 13, 135 रुपये हुआ बराबर 90 इधर लाकर घटाएंगे 110 में से 90, 20 रह जाएगा। 9 से गुणा करेंगे अगर विक्रय मूल्य निकालना, तो बस विक्रय मूल्य आ जाएगा ये। तो देखो 5 दूनी 10 या 5 चौक 20 कर दो और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 4 से भाग करेंगे, 4 छिक 24, दशमलव लगाकर 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। विक्रय मूल्य आ गया 9 पंजे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, 6
9 छिक 54 6 60, ये आ गया 60 रुपये 75 पैसे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल सिंपल है, आसान है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 137। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता। देखो क्रय मूल्य 100 की चीज 20 के लाभ पर बेचेगा 120 में। यदि वह इसे क्रय मूल्य का आधा दाम हो गया 50 में खरीदता और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, इस पर ही पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, तो उसका लाभ परसेंट बताए। तो ये क्रय बन रहा है, ये विक्रय मूल्य बन रहा है। अब क्रय 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, कैसे 1 0 यहाँ से, यानी 10 से गुणा इधर और 10 से गुणा इधर, यहाँ 100 बन जाएगा जब हम 5 से भाग करेंगे 100 बार, और 5 से इसे करेंगे 5 दूनी 10 5 चौक 20, ये 0। कितना हो गया लाभ 100 के अकॉर्डिंग 240, तो 140% का लाभ हुआ है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 140%। ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138। देखो 138 क्वेश्चन नंबर, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन में 24 केले होते हैं, उनका क्रय मूल्य 30 रुपये है। अब हम कहेंगे 24 जो केले हैं उनका क्रय मूल्य 30 रुपये है। क्लियर, 24 केले, यानी 24 केले 30 रुपये में खरीदे। आप सीधी सीधी बात ये कही है कि 24 केले 30 रुपये में खरीदे, उनमें से 15 केले 12 रुपये प्रति दर्जन। 12 रुपये प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 रुपये में 12 बेचेगा, मतलब 1 रुपये में 1 बेचेगा। तो 15 केले 15 रुपये में बेचेगा, एक केला 1 रुपये में बेच रहा, तो 15 केले 15 रुपये में बेचेगा। तो यहां पर मैंने लिया 15 केले 15 रुपये में बेचे, विक्रय किया यानी कि बेच दिए। अब कितने केले रह गए 9, 15 9 24 होते हैं ना, 9 केले, शेष केले यही तो रह गए। उसके बाद दुकानदार शेष केले 5 रुपये प्रति दर्जन। अब देखो 5 रुपये प्रति दर्जन, 5 रुपये में दर्जन मतलब 12, तो 9 कितने में बेचेगा, 3 चौक 12, 3 3 9, 4 से काटेंगे 1.25, तो 3 रुपये 75 पैसे में बेचेगा। टोटल उसने 24 केले कितने में बेचे, 15 3 18 रुपये 75 पैसे में उसने बेचे। ये उसका विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 30 रुपये, विक्रय मूल्य उसका 18 रुपये 75 पैसे, तो उसको तो हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत हमें निकालना। चलिए देख लीजिए, 30 रुपये में खरीदे और बेच रहा है 18 रुपये 75 पैसे में, तो कितने की हानि हुई है। सीधा सा देखिए आप, या तो यहीं पर ही इसको हल कर दीजिए। ऐसे मैंने क्या किया, 0.2 अंक है, 2 जीरो मैंने यहाँ लगा दी और 1 जीरो से भाग किया तो 1.8 हटकर इधर आ गया। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य बन जाएगा। ये 3 से काटूंगा 100 बार और 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ये 100 से ये कितना कम है, तभी तो हम हानि बता पाएंगे। 100 से ये हो गया 37.5% कम है, यानी कि उसको हानि हो गई 37.5% की। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बिल्कुल आसान है, इजी है, सरल है और आपके सामने है। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसे भी लेवल का कोई भी टाइप हो, हर एक टाइप आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्लियर हो जाएगी। कोई टाइप याद करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी टाइप को कैसे भी, किसी भी चैप्टर से। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर देती है। बस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इजी। देखो ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड है, आजकल क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड आने लगे। तो देखिए
रितिका ने 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर x किलोग्राम गेहूं खरीदे। तो पहले खरीद लीजिए, 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से x किलो गेहूं खरीदे। ये गेहूं की मात्रा है। और x रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 8 किलो गेहूं उसने बेच दिए। देखो ये तो खरीद लिया और इधर बेच दिया। किस रेट से बेच रहा है? 8 किलोग्राम गेहूं किस रेट से बेच रहा है? x रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8 किलो गेहूं बेच रहा है। और शेष प्लस का चिन्ह लगाएंगे, शेष। अब देखो शेष कितने गेहूं रह गए? x माइनस 8। टोटल x किलो थे, x में से 8 किलो तो उसने बेच दिए, x माइनस 8। 45 रुपये मूल्य पर बेच रहा है। ये रहा 45 रुपये पर केजी पर बेच रहा, तो उसका कुल अर्जित लाभ प्रतिशत 10% होता है। तो लाभ क्रय मूल्य पर होता है, ये क्रय मूल्य है। 110/100 लिखेंगे, 10% का लाभ। और मैंने यहाँ एक जीरो से ये एक जीरो हटा दिया, कटिंग कर दिया। अब इसको हल करेंगे। पूछा है रितिका ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर कितने किलोग्राम गेहूं बेचा। ये वाली बात पूछा है। 45 रुपये प्रति किलोग्राम पर यहाँ पर गेहूं की मात्रा है, ये बतानी है हमें। तो पहले इसको हल करेंगे। देखो 11 3 33 330 x बराबर 10 की गुणा करेंगे, 10 × 80 x। 10 की गुणा यहाँ भी करेंगे, 450 हो जाएगा। 10 गुणा 45 450, 450 x माइनस 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360। ये 10 की गुणा और होगी, ये 3600। अब 3600 इधर आ जाएगी, ये प्लस के हो जाएंगे बराबर। ये हो गया 0 5 8 13 हासिल 1 530 x माइनस ये इधर घट जाएंगे 330 x। तो कितना बचा है? 3600 बराबर हो गया 200 x। 2 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 18, x का मान 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा है 45 रुपये पर केजी की दर से गेहूँ कितने किलोग्राम वो बेचा। 18 में से 8 घटाएंगे 10, तो 10 किलोग्राम गेहूँ बेचा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 10 किलोग्राम गेहूँ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत सिंपल और आसान तरीका। इक्वल टू इक्वल से इधर इक्वल टू इक्वल, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 140। देखो क्वेश्चन नंबर 140 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। एक व्यापारी 3000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है। देखिए पहली वस्तु खरीदी 3000 रुपये की, दूसरी वस्तु भी खरीदी उसने 3000 रुपये की। छोटा रेशो करेंगे, 3 ही है। ये छोटा रेशो हो गया इनका क्रय मूल्य का, इनके क्रय मूल्य का ये छोटा रेशो होगा, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। पहली वस्तु पर 10 का लाभ, इस पर उसे 10% का लाभ मिला, और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो देखो गुणा करेंगे इनके आपस में, 10 ही कम 10% का लाभ, ये 20% की हानि। कुल हानि होती है उसे, हानि परसेंट निकालेंगे क्योंकि हानि हो रही है, 10% की हानि होती है। 20 में से 10 घटाएंगे प्लस के, ये तो -10% की हानि। कितने पर? 1 और 1 2 पर। कितना परसेंट हानि? माइनस का 2 पंजे 10, 5%। हानि का जब हानि शब्द आ जाता है तो